मैं बरसों से ये कहते आया हूं कि बड़ी अजीब बात है कि जो सबसे बड़ी गुरु भक्ता इस पृथ्वी पर आई, सबरी और मीरा, उनका तो नाम ही नहीं होता। एक को कृष्ण दीवानी कहा जाता है, एक को राम दीवानी। कितनी भूल है भारतवासियों की। इस पृथ्वी पर इन दोनों से बड़ा गुरु भक्त कोई कभी हुआ नहीं, भूतो न भविष्यति। पर हमारी पढ़ाई अधूरी है। लिख लोढ़ा पल पत्थर LLPP। एक ने कहा मैं LLB किया हुआ हूं, एक ने कहा मैं LLPP हूं। बोला मतलब? बोला लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास भी डिग्री है। तो ये दो ऐसी हैं जिनका नाम भारतवासियों को गुरु से जोड़ना चाहिए था। गोविंद और राम तो बाद में आए। सबरी राम से मिलती भी है तो अपने गुरु के लिए। वो तो जीने को ही राजी नहीं थी। जब मतंग जाते थे गुरु तो कहते मुझे नहीं जीना, मैं तो आपके लिए हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। गुरुदेव ने कृपा की, वो कहा नहीं नहीं ये तो मानेगी नहीं ऐसी। देख, मेरे को बहुत लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला है कि जितने आसपास में तुमको महात्मा टाइप के लोग दिखाई पड़ते हैं, लोग कहते हैं समय आज खराब आया है, उसी समय से खराब है। अच्छा खराब सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अभी भी है। तब भी अच्छे थे, तब भी बुरे थे। नहीं तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहां से आते हैं? ये रावण और कंस कहां से आते हैं? तब भी दो भाग में दुनिया बटी थी। एक जो सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, धर्म और संस्कृति पर चलती थी, और एक वो विधर्मी जो धर्म के विरुद्ध चलते थे। हर समय से, अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि हुई है। इसलिए जब कभी कोई कहता है कि सतयुग आता तो बड़ा अच्छा होता, तो मैंने पिछली बार ही भीलवाड़ा में कहा था, अभी तो पृथ्वी पर चोरियां होती हैं सिर्फ, सतयुग में तो पृथ्वी ही चुरा लिया था हिरण्याक्ष ने। बताओ वो दिन अच्छा था कि आज का दिन अच्छा? बोलो। घर में से टीवी चोरी हो जाए, फ्रिज चोरी हो जाए, वो सबसे बड़ी चोरी है कि रातों रात कोई घर अपने नाम करवा ले जाए, वो सबसे बड़ी चोरी है। बताओ। तो उस समय तो पूरी पृथ्वी हिरण्याक्ष ने आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार सागर में छुपा कर रख दिया था। धरती पर चोरी नहीं कर रहा था, धरती की चोरी करके बैठ गया। वो कई लोग, गुरुजी सतयुग कब आएगा? हम बोले हम तो चाहते हैं कलयुग ही रहे, छोटी मोटी चोरियां चलती रहे, कोई बात नहीं। ये सतयुग मंगवा रहा है, पूरा पृथ्वी चुरवाएगा क्या? गुरुजी त्रेता कब आएगा? हमने कहा अभी तो सामान्य जनता की पत्नियों का कोई हरण करके ले जा रहा है। त्रेता में तो भगवान की पत्नी का ही हरण करके ले गया, काहे को त्रेता मंगवा रहे हो फिर से? ऐसी द्वापर। इसलिए कहते हैं कि कलयुग सबसे सुंदर युग, बेस्ट। हमारी आदत जो है उसकी कद्र नहीं करते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते। यह आदत बन चुका। भाई जगजीत सिंह का भी तो बचपन कभी आया होगा, बचपन में खेला कूदा होगा, पर लिखा किसी और ने, गाया जगजीत सिंह ने। कोई लौटा दे मेरे, अने क्या वो क्या बोलते हैं वो, नानी की गुड़िया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे। बताओ, जवानी भी छोड़ने को तैयार था बचपना के लिए।
कोई गाता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो दिन तो तुम्हारे ही पास था, तुम तब भी एंजॉय नहीं कर पाए। एक छोटे छोटे बच्चे यहां खड़े, उनसे पूछो तो कहेंगे मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब बताऊंगा। इनको जल्दी है कि ये बड़े हो जाए। बेचारों को लगता है सब हमारे ऊपर ही दादागिरी करते हैं। मम्मी पापा, जितने काका काकी, फूफा फूफी, जितने भी लोग, इनको बच्चा सिर्फ दिखना चाहिए। इधर आओ, पढ़ाई कैसा चल रहा है, तू कैसा पढ़ा था, 5वीं क्लास फेल होकर के दुकान में बैठा है। जिनको देखो बच्चे पे दादागिरी। ये बच्चे भी सोचते हैं बड़ा हो जाऊं तो मैं भी ऐसे ही दादागिरी करूंगा। छोटे बच्चों को, बच्चों को बचपन पसंद नहीं, जवानी को जवान पसंद नहीं, जवान को जवानी पसंद नहीं, बुढ़ऊ को बुढ़ापा पसंद नहीं। और मरने वाले से कोई पूछे कि मरना चाहते हो कि बूढ़ा होके रहना चाहते हो, बोला हम 1 लाख वर्ष बूढ़ऊ होके ही रहें, लेकिन हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हर आदमी दुनिया में बीते हुए दिन खोजता है, और सारी बोध, सारा प्रबोधन, सारी देशना, ज्ञान वर्तमान में है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं, सद्गुरु हैं, बुद्ध पुरुष हैं, धर्म पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले लोग हैं, उनका एक ही संदेश है। तुम कहते हो ना सारे संत एक क्यों नहीं हो जाते, सब एक ही है, वाणी सबकी एक है, तरीके अलग अलग हैं। वर्तमान, आज यहां बैठे कितने लोगों को चिंता होगी कल गुरु पूर्णिमा में ऐसे करेंगे, तो आज क्या है? आज क्या यहां कोई तेरहवीं चल रही है? आज क्या है? और कल गुरु पूर्णिमा में उसको दुख होगा कि हमको नजदीक नहीं जाने दिए, अगली बार गुरु पूर्णिमा में तो हम नहीं जाएंगे। ये आदमी जैसा दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई, ये दुख जनरेट करने की मशीन है, जनरेटर। दुनिया के बड़े से बड़े सुख से ये दुख खोज के निकाल लेगा। और तुम लोग भी जितने यहां हो, यहां वाले और वहां वाले जो उधर से आए हैं, वो सब देख लो। यहां वाले कहेंगे ऐसे ही शिष्य हैं इनके, और वहां वाले कहेंगे भीलवाड़ा इतने दूर आ गए, यही हमको मिला। ये दोनों में से कोई सुखी नहीं है। मैं समझता हूं 4 दिन के बाद ये सब दुखी होके जाने वाले। कोई मंथरा मिलेगी, कोई कैकई मिलेगी, वनवास बेचारे राम को होगा। जिस चीज से राम का कोई वास्ता नहीं, पर वनवास उन्हीं का होगा। पर ये मिलेंगे जरूर। तुम 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कितने दिन हो, मुझे भी कुछ कार्यक्रम का अभी पढ़ा नहीं, अभी भी मुझे महेश ने दिया है, वो भी बड़ा दुखी होके दिया। कार्ड इतना दुखी होके देते आज तक मैं किसी को नहीं देखा, एकदम दुखी होकर। उनके देख क्या कार्यक्रम है, लीजिए लेकिन पालन कुछ नहीं होता है। अल्लाह अब मेरे हाथ में आ गया है तो सब पालन करूंगा, मुझे दे दे। हम मनुष्य हैं, आनंद ढूंढने आए हैं इस पृथ्वी पर। एक भी अवसर मत चूको आनंद का। बीते हुए पल केवल बीतते नहीं हैं, बल्कि आनंद न खोजने के कारण और दुख ढूंढने के कारण वो संस्कार और गहरा बनता जाता है। केवल पल जा नहीं रहा, खर्च होता तो समझते चलो 2 दिन चले गए, पर ये 2 दिन हमारे हैबिट को इतना मजबूत किया कि हमारे नेचर तक में आने वाली है ये नुकसान।
लोग कहते हैं ना समय बीतने के बाद वापस नहीं आता, अरे छोड़ो नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर जो जिस अभ्यास में ये समय जा रहे हैं वो ये तय करेगा कि आने वाले भविष्य तुम्हारे कैसे होंगे। अगर आनंद ढूंढने में, साधना करने में, गुरु पथ पर चलने में, धर्म पथ पर चलने में, सत्य के अन्वेषण में ये समय बीत भी रहा है, यू आर नॉट लूजर, यू ऑल आर विनर। कब? जब तुम पॉजिटिव होकर आनंद की खोज, बोध की खोज, आत्मज्ञान और अपनी खोज में लगे हो, तो ये समय जा नहीं रहा, बल्कि ये समय तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है, जो आने वाले समय में तुम्हारा जय जयकार कराएगा, तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। इसलिए व्यर्थ नहीं है, पर लाख कोशिश करो, यह आदमी वर्तमान में जी नहीं सकता। यह आदमी या तो भविष्य में जिएगा या पास्ट में जिएगा, भूत। लोग वो भूत प्रेत से बहुत डरे हुए हैं आजकल, वो वाले से, उसको मारो, उसको भगाओ। ये सब भूत प्रेत तो मैं कुछ नहीं जानता। ये जो भूत में तुम हो, तुम जी रहे हो, तो भूत कोई और नहीं, तुम सब जिंदा भूत सामने ही बैठे हो। कोई कहता महाराज जी हमको भूत पकड़ लिया। भूत को कभी भूत पकड़ते देखा? तुम तो ऑलरेडी बने बनाए भूत हो, तुमको कौन भूत पकड़े? तुम भूत मत पकड़ो और भविष्य की चिंता मत करो। आपको तो बस बैठ के सोफा पर बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर घूमना है, माल कमाना है, बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं। जरा रोटी कमा के खाना पड़ता तब आपको समझ में आता बाबा जी। ऐसे रोज कमेंट्स हजारों लाखों में हमारे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं मेरे लिए। मैं पढ़ता हूं, मुझे आनंद आता है पढ़ के। मनुष्य की बुद्धि समझ में आती है, फिर लगता है इसकी बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी, क्योंकि ऐसे ही लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं। फिर उस पर चिंतन करके कुछ कुछ बोलता रहता। आज में जीने का प्रयत्न करिए। अभ्यास से सब संभव है। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करके देखो, चेष्टा तो करो आज में जीने का। ये तमाम लोग बैठे जो यहां हैं, ये सब कोई वर्तमान की चर्चा नहीं करेगा। आप लोगों की तरफ से मैं आश्वस्त हूं, हो तो हमारे ही ना। अपने वाले को कौन नहीं पहचानता? अपने माल को कौन नहीं पहचानता? हमारे गोडाउन में माल पड़ा है, हमको नहीं पता होगा? हमारे शोरूम के माल हैं, हमको नहीं पता है? ये या तो भूत की चर्चा करेंगे या ये भविष्य की चर्चा करेंगे। जितने अहंकारी लोग हैं वो ढूंढेंगे कि इसमें खामी क्या रही इस आयोजन में, और वो कहेंगे हमको मौका मिलेगा तो अगले साल हम करके दिखा देंगे। उसकी जिंदगी इसमें जाएगी। और जो भूत में जीने वाले हैं वो क्या कहेंगे? वो वाला जो गुरु पूर्णिमा हुआ था ना, और मैं दूसरी बार प्रयोग नहीं करना चाहता, पर उसके लिए 13वीं ये गुरु पूर्णिमा नहीं। कमाल। भूत से वर्तमान की तुलना नहीं हो सकती। हर एक पल अद्भुत था, हर एक पल अद्वितीय था, श्रेष्ठ था। और आज अभी सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि वर्तमान है। इस श्रेष्ठ को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, आनंदित होने का प्रयत्न करें, मुस्कुराने का प्रयत्न करें, एक दूसरे से मिलें। तो बस लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंगों में वो काम करो।
पर ये भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे रंग तो भी मंथरा के हैं, कहीं उनको मंथरा के रंग में मत रंग देना। तुम ये कोशिश करो, चेष्टा करो कि वो गुरु के रंग में रंगे, हरि के रंग में रंगे, अपनी तरह मत बनाना। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फॉल्ट हैं अब वो डिफॉल्ट हो चुके हैं सिस्टम। मुझे तो कम आशा लगता है कि वो ठीक ठाक होगा, इसलिए इतना ही रहम करो इस दुनिया के ऊपर कि अपने जैसा किसी को मत बनाना। क्योंकि अपने दिल पर हाथ रख करके तुम कह सकते हो कि तुम सुखी नहीं हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, यू आर सर्चिंग। तो अपने जैसा मत बनाना किसी को, इतना रहम कर दो। और दुनिया पर छोड़ो, अपने बच्चों पे भी कर देना इतनी रहम, अपने जैसा मत बनाना। कहना मेरे जैसा मत बनना। आइडियल पुरुष हैं मेरे पास, एक मेरे पास बहुत अच्छे आइडियल हैं।